हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BKMMJ सेंटर। आपके अपने यूट्यूब चैनल BKMMJ सेंटर में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग मैथ से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। जो टेट सीटेट और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो आते हैं, तो आइए हम लोग आज के प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो पर लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 1300 रुपये में एक फ्रिज खरीदकर 1150 में बेच देता है। बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। एक दुकानदार है, वह 1300 रुपये में फ्रिज खरीदता है और 1150 में बेच देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न में क्रय मूल्य जो है वह क्या है, ज़्यादा है, और विक्रय मूल्य जो है वह कम है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इस प्रश्न में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो लाभ तो नहीं होगा, लेकिन इस प्रश्न में क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखते हैं फ्रिज का क्रय मूल्य। फ्रिज का क्रय मूल्य जो है 1300 रुपये है और फ्रिज का विक्रय मूल्य जो है 1150 रुपया है। तो प्रश्न में फ्रिज का जो विक्रय मूल्य है वह क्या है, कम है, क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है। तो इस प्रश्न में क्या हो रहा है, तो इस प्रश्न में हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि। तो हानि बराबर इसका सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हानि हो रहा है यहाँ पे, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य है वह है 1300। कितना है, 1300 माइनस 1150 जो है वो क्या है, विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हम घटा देते हैं। तो 1300 में से 1150 को घटाएंगे तो इस जीरो से ये जीरो निकल जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर जीरो में से 5 को नहीं घटा पाएंगे तो हासिल लेते हैं। यहाँ 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2। तो 2 में से यह 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये जो 1 से 1 निकल जाएगा तो जीरो बच जाएगा। तो यहाँ पे 1300 में से 1150 को हम माइनस करेंगे तो 150 बचेगा। यह क्या हो गया, यह जो हानि हो रहा है वह 150 रुपये का हानि हो रहा है। हमको बताना क्या है, प्रतिशत हानि बताना है। तो हम लोग प्रतिशत हानि का जो सूत्र है, तो यहाँ प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये प्रतिशत हानि का सूत्र है। अब इस सूत्र में हम लोग जो हानि हुआ है, हानि कितने रुपए का हुआ है, तो 150 रुपये का हानि हुआ है। कितने का हुआ है, तो 150 रुपये का हानि हुआ है, बट्टा यह जो क्रय मूल्य है वो कितना है, तो वह 1300 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है, तो 1300 रुपया क्रय मूल्य हुआ है, गुणे 100 से इसमें गुणा कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखते हैं ये 100 का 2 जीरो है, तो 2 जीरो से यह नीचे का 2 जीरो कट गया। बचा कितना, यहाँ ऊपर बचा 150 और बट्टा यहाँ 13 बचा। 150 बट्टा 13 हुआ। अब इस 150 बट्टा 13 को सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 150 में 13 से भाग दे देते हैं। यहाँ पे किनारे हम लोग भाग देते हैं 13 से। यहाँ पर हम 150 में 13 से भाग दे के देखते हैं कितना आता है। 13 से 150 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा। तो 15 से में से 13 को घटा देंगे, यहाँ पे आ गया 2 और यह जीरो यहाँ आ गया तो 20 हो गया। फिर एक बार में और भाग लेके जाएंगे, 13 इक्यावन 13 हो गया। अब यहाँ जीरो है, जीरो से 3 नहीं जाएगा तो ले लेंगे यहाँ से, 10 हो गया। 10 में से 3 गया, 7 बचा।
यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना बचा है। तो ये बचा है 11। 11 सही, ये 7 ऊपर चला जाएगा और बटा 13 आ जाएगा। तो ये इतने प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। प्रतिशत हानि कितना हो गया, तो 11 सही 7/13% हानि हो गया। और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। 11 सही 7/13% की हानि हुई। आज का दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर 20% का लाभ हो। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 6 सही 1/3% होगा, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 15% लाभ और ऑप्शन डी है 33 सही 1/3%। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखते हैं इस प्रश्न में किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो कि अंकित मूल्य पर यानी 10% की छूट देते हैं तभी 20% का लाभ हो। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न में अंकित मूल्य दिया नहीं है, तो हम लोग अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। क्या मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। क्या अंकित मूल्य मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है वह 100 रुपया है। तो 10% की छूट देने पर, कितने प्रतिशत की, यहाँ पे 10% की छूट देने पर, 10% की छूट देने पर, 10% की छूट देने पर विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा, तो माना 100 रुपये अंकित मूल्य है, तो 10% जब छूट देते हैं तो उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वह 90 रुपया हो जाएगा। तो 90 रुपया यानी लाभ कितना हुआ, यानी लाभ कितना हो रहा है, तो कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है 20% का। प्रश्न में अंकित मूल्य नहीं दिया है तो हम लोग 100 रुपया अंकित मूल्य मान लेते हैं। तो उस पर 100 रुपये पे 10% छूट देने पर जो विक्रय मूल्य होता है वह 90 रुपया होता है। तो वहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो हम लोग क्रय मूल्य पता करेंगे। क्या करेंगे, क्रय मूल्य पता करेंगे। क्रय मूल्य हम लोग पता करेंगे इसका। तो क्रय मूल्य कैसे पता करेंगे, तो ये जो, इसलिए क्रय मूल्य हम लोग पता करेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, माने हम लोग अंकित मूल्य हम लोग माने हैं 100 रुपया बटा 120 यानी 20% जो हम लोग क्या करते हैं लाभ पे बेचते हैं। तो 100 बटा 120 गुणे यह 90 हो जाएगा। अब ऊपर के एक जीरो से नीचे का एक जीरो कट जाएगा, बचा कितना, अब यहाँ पे कितना बचा, हम लोग लिखते हैं 10 बटा 12 और यहाँ पे ये जो 90 है यह इसका गुणा हो जाएगा, 10 बटा 12 गुणे 90 यानी कि 10 गुणे 90 बटा 12। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग काटेंगे। क्या करेंगे, यह 10 जो है कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 बार में 10 कट गया और यह 2 से 12 कट गया 6 बार में। फिर हम 3 से काटेंगे 90 को, यह 30 बार में कटेगा और यह यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 से 6 कटेगा। फिर उसके बाद से 2 से हम 30 को काट देंगे तो 15 बार में कटेगा। बचा कितना यहाँ पे, 5 गुणे 15 बराबर 15 बचे कितना हो गया, 75। ये कितना हो गया, 15 बचे 75 क्या बचा। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे 75 बचा। अब हम लोग क्या करें, क्रय मूल्य के सापेक्ष, क्रय मूल्य के सापेक्ष बढ़ा हुआ अंकित मूल्य, बढ़ा हुआ अंकित मूल्य, बढ़ा हुआ अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो ये 100 में से हम क्या करेंगे, ये 75 को माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 25 बचेगा। यानी 100 में से 75
माइनस हुआ तो 25 बचा। अब हम लोग इसमें प्रतिशत निकालेंगे तो इसका अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत, इसका अभिष्ट प्रतिशत जो होगा वो कितना हो जाएगा, 25 बटा ये 75 हो जाएगा, 25 बटा 75 गुणे 100 हो जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं, इस 25 बटा 75 गुणे 100 को, 25 बटा 75 गुणे 100 जब कटेगा तो क्या होगा, 25 से 25 एक बार में कट जाएगा और 25 से 75 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गुणे 100 बटा 3, यानी एक का मतलब कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे हो गया 100 बटा 3। अब 100 में 3 से जब हम भाग देंगे, 100 में क्या करेंगे, 100 में यहाँ पे देखते हैं, 100 में 3 से हम लोग भाग करते हैं तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ते हैं तो 9 होगा। तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 0 आ जाएगा, फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 होगा, 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 33, क्या हो जाएगा, 33 सही 1 बटा यह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, प्रतिशत 20% का लाभ होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो 33 से 1/3 है यह क्या हो जाएगा, तो यानी कि अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से यह 33 से 1/3% अधिक होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं A, B, C और D, इसका जो D ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। 33 से 1/3%, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। प्रैक्टिस सेट फिर अगली लेके आते हैं हम लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।